नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा से। जी हां, आज से 148वीं जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज हो गया है। गुजरात में भव्य रथ उत्सव का आयोजन किया गया। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने की मंगल आरती और साथ ही सीएम भूपेंद्र पटेल ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की है। यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में एआई का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और सुभद्रा की देख रहे हैं और इन्हीं की आरती करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और पूजा अर्चना में सीएम भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे थे। उन्होंने भी पूजा अर्चना की और प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। तो आज से जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज हो गया है। अब से आने वाले 9 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर पर रहेंगे। 9 दिन वहां बिताएंगे और उसके बाद जिस दिन उनकी वापसी होगी अपने मंदिर में, उस दिन उल्टा रथ होता है। और ऐसी ही भव्य तस्वीरें जगन्नाथपुरी से भी देखने को मिलती है। और ये आपको ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की आरती की, साथ ही सीएम भूपेंद्र पटेल भी वहां मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदाऊ और बहन सुभद्रा के लिए रथ को सजाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जय जगन्नाथ लिखा हुआ आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा। और ये रथ यात्रा यहाँ से निकलेगी और रथ यात्रा 9 दिनों के लिए विश्राम करेगी। यानी भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर जाते हैं, वहां 9 दिन बिताते हैं और उसके बाद उनकी वापसी होती है। और जिस दिन वो वापस आते हैं उसे उल्टा रथ कहते हैं, यानी कि रथ की वापसी मंदिर की ओर होती है। तो तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से भव्य तरीके से रथ को सजाया गया है। ऐसी तस्वीरें जगन्नाथपुरी से भी सामने आती हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और सबकी एक ही कामना होती है कि जिस रथ पर भगवान सवार हैं वो रथ खींचने का अवसर श्रद्धालुओं को मिले। भारी संख्या में भीड़ भी होती है लोगों की, श्रद्धालुओं की। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम पहुंचे जिन्होंने भगवान जगन्नाथ की आरती की। और दूसरी तस्वीर देखिए आप, यानी कि जगन्नाथपुरी में आज भव्य आयोजन देखने को मिलेगा क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचने के लिए। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जब गाजे बाजे के साथ निकलते हैं अपने मौसी के घर, और कहते हैं भगवान जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, उनका वो जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो पूरे उड़ीसा में इसकी धूम दिखती है। और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की आरती की, तो वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी भगवान की पूजा अर्चना की है। और क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहे हैं और किस तरीके से आज जगन्नाथ की रथ यात्रा जो शुरू होगी इसको लेकर व्यवस्थाएं की गई है। हमारे सहयोगी निकुल पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। निकुल, गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की है, सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे और आज से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो निकलने वाली है। थोड़ी देर के अंदर जो रथ है वो बाहर आएंगे और उसके बाद भगवान जगन्नाथ जो है वो नगरचर्या के अंदर निकलेंगे। आपको बता दें कि उससे पहले जो यहाँ पे व्यवस्था है वो की गई है। गृह मंत्री अमित शाह है वो यहाँ पे पहुंचे थे, उसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी है वो यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने भी
की जो है पूजा की थी। जो सुबह में है वो पहली विधि यहाँ पे की गई, उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पे मौजूद रहे थे। आपको एक दृश्य जरूर से दिखाऊंगा कि अलग अलग जो टेबलो है भगवान जगन्नाथ के वो यहाँ पे लाए गए हैं, और खासतौर पे अलग अलग जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे दिखाई गई है। भगवान जगन्नाथ झूले में झूलते हुए जो है वो अभी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह के जो दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लाखों की तादाद के अंदर जो लोग हैं वो अभी यहाँ पे मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो यहाँ पे मौजूद रहे थे, और अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पे थे। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद के अंदर जो भीड़ है वो अहमदाबाद शहर के अंदर लगी हुई है, और कहीं ना कहीं लोग जो है वो यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी जो भीड़ है वो अभी बढ़ती ही जा रही है मंदिर की, और जो भक्त है वो आते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्साह है, उमंग है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और लगातार जो ये भीड़ है वो बढ़ने की वजह से पुलिस व्यवस्था भी जो है वो कड़क की गई है। आपको बता दें कि आज की रथ यात्रा के अंदर 23,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पे तैनात रहेंगे। पुलिस जवान जो है वो तैनात है। पूरे रूट के अंदर जो सीसीटीवी से है वो नजर बनाई रखी है, ड्रोन से नजर बनाई रखी है। कहीं ना कहीं अव्यवस्था ना हो उसका पूरा ध्यान है पुलिस प्रशासन की ओर से रखा गया है। अलग अलग जो टेबलोज है वो यहाँ पे आते अभी नजर आ रहे हैं, और रथ यात्रा का प्रस्थान जो अहमदाबाद के अंदर हो चुका है, वो रथ यात्रा पूरे शहर के अंदर घूम के रात को जो है वो वापस आएगी। कहीं ना कहीं ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ये टैबलो यहीं पे देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसकी भी एक झलक इस रथ यात्रा के अंदर देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं देशभक्ति के रंग में भी ये रंग जो पूरी अहमदाबाद है वो रंग चुका है। कहीं ना कहीं अपने देश के जवान थे जो ऑपरेशन सिंदूर में नारी शक्ति देखने को मिली थी, वो नारी शक्ति के दृश्य आज इस रथ यात्रा के अंदर कहीं ना कहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, और ऑपरेशन सिंदूर में जिन जिन देश के सिपाहियों ने हिस्सा लिया, उसमें खास तौर पे जब नारी शक्ति ने हिस्सा लिया था तो रथ यात्रा के साथ साथ नारी शक्ति के भी दर्शन गुजरात की रथ यात्रा में हो रहे हैं। बिल्कुल निकुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से ये भव्य आयोजन किया गया है। निकुल जरा ये बताइए, जो टैबलो निकले हुए हैं इसमें और कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, क्या क्या दर्शाया गया है भारत की ये जो शौर्य गाथा थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसकी, और साथ ही साथ ये रथ यात्रा कहां से कहां तक जाने वाली है और आज कौन कौन से अहम चेहरे इसका हिस्सा बनेंगे? जी देखिए, भारत की जो शौर्य गाथा है, जो वीर गाथा है, जो नारी शक्ति ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आती दिख रही है। उसके साथ ही अंगदान के लेके भी एक मैसेज देता हुआ जो टेबलो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। अलग अलग टेबलो यहाँ पे है, अलग अलग अखाड़ा है, वो इस रथ यात्रा के अंदर शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का पूरा परिवार है इसके अंदर शामिल हुआ था। गृह राज्य मंत्री हर्षसंघवी हो और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो, सभी जो मंत्री थे वो ये भी यहाँ पे पहुंचे थे, और उन्होंने खास तौर पर जो पूजा अर्चना है वो की थी। आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे अहमदाबाद के अंदर आज रथ यात्रा निकलने वाली है उसको खास तौर पर रूपरेखित किया गया है। 148वीं रथ यात्रा जो अहमदाबाद शहर के अंदर निकल जा रही है। लगातार हर साल जो है ये रथ यात्रा यहाँ पे निकलती है, और कहीं ना कहीं देशभक्ति के रंग भी इस रथ यात्रा के अंदर जरूर से देखने को मिलते हैं। आज भी इस तरह के दृश्य कहीं ना कहीं अहमदाबाद शहर के अंदर देखने को मिले, जहाँ पे भारत की नारी शक्ति के दर्शन हुए, जहाँ पे भारत की वीरता के भी दर्शन हुए, और साथ ही साथ भारत की आस्था के भी दर्शन इस जगन्नाथ की रथ यात्रा के अंदर हो रहे हैं। जी, जवान भी यहाँ पे तैनात है। जी निकुल, आपके आसपास हमें श्रद्धालु भी देखने को मिल रहे हैं। अगर संभव हो तो श्रद्धालुओं से जरा बात कीजिए, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही भव्य उत्सव होता है और सभी को इंतजार होता है जब भगवान जगन्नाथ भ्रमण के लिए निकलते हैं। और माना यह भी जाता है कि भगवान जगन्नाथ जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो जितनी भी दुविधा लोगों के घर में होती है वो सब हर लेते हैं। जी देखिए, कई ऐसे भक्त है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, कई छोटे बच्चों के साथ जो है उस रथ यात्रा के अंदर जो है वो अभी शामिल हुए हैं। पूरा जो परिवार है वो यहाँ पे आया है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित भावसर। अमित जी, कितने लोग आए आपके घर? काफी सारे लोग आए। कैसा है अभी माहौल अहमदाबाद का? अभी माहौल जोरदार है, रंगमय माहौल है रथ यात्रा इसके लिए। कितने साल से आप रथ यात्रा देखते आए हैं? मैं करीबन 10 साल से। 10 साल से जुड़ रहे हैं। यस। कैसा लगता है भगवान जब अपने द्वार पे दर्शन करने के लिए? बहुत अच्छा लगता है, बहुत रंगमय वातावरण होता है। उसी दिन बारिश भी सुबह बढ़ाती है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल से गुजरात में आप देख रहे होंगे कि लगातार जो बारिश है वो यहाँ पे हो रही थी। आज सुबह से ही जो बारिश है वो यहाँ पे रुकी हुई है, और बारिश रुकने की वजह से कहीं ना कहीं जो है भक्तों की भी भीड़ है वो जगन्नाथ की ओर अभी बढ़ती ही नजर आ रही है, और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पे आते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हजारों की तादाद के अंदर जो भक्त हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, भक्ति के रंग यहाँ पे दिख रहे हैं, उत्साह जो है यहाँ पे दिख रहा है, उमंग जो है यहाँ पे दिख रहा है। और लगातार अहमदाबाद शहर के लोग के अलावा पूरे गुजरात से जो लोग हैं वो अभी जुड़े हुए हैं।
ठीक है निकुल, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तस्वीरें सच में काफी भव्य हैं, मन को मोहित करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि रंग बिरंगी फूलों से टैब्लोस को सजाया गया है, रथ को सजाया गया है। और जाहिर सी बात है जब भगवान सबके द्वार पहुंचेंगे आज दर्शन देने के लिए तो ये बहुत ही भव्य तस्वीरें होंगी जो अहमदाबाद से हमें देखने को मिलेंगी। निकुल, जरा ये बताइए कि सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं की गई है, कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से भव्य आयोजन है इसका, क्योंकि भगवान जगन्नाथ ये मान्यता है कि वो अपने मौसी के यहाँ 9 दिन तक ठहरते हैं, तो आज उनका ये प्रस्थान कहां तक होने वाला है, कहां पे वो ठहरेंगे? जी देखिए, अहमदाबाद जबलपुर मंदिर जो जगन्नाथ मंदिर है वहीं से लेके सरसपुर जो है भगवान का जो मौसार कहा जाता है वहां तक जो है वो भगवान जगन्नाथ वहीं पे जाएंगे और उसके बाद वो रथ यात्रा वहीं से यहाँ पे वापस आएगी। वहीं पे जो भगवान का स्वागत है वो किया जाएगा। आपको बता दें कि इस रथ यात्रा के अंदर 23,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो अभी तैनात है। अहमदाबाद शहर के हर एक गली के अंदर पुलिस जवान खड़े हैं। एनएसजी की जो मदद है वो ली गई है। घोड़सवार पुलिस है वो यहाँ पे तैनात है। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। वो स्क्वाड भी जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है। उसके अलावा पूरे जो एरिया है उसके अंदर जो है अलग अलग सीसीटीवी कैमरा से पूरा कंट्रोल रूम तैयार किया गया है और उसके ऊपर से पुलिस कमिश्नर की ऑफिस से सीधी नजर जो है वो बनाए रखे हैं। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी अभी भी यहाँ पे मौजूद है और उसको लेके भी बड़े जो व्यवस्था इंतजाम है वो यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है निकुल, जिस तरीके से सीएम भी पहुंचे हुए हैं भूपेंद्र पटेल, किस तरीके से वहां पर ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हो, क्योंकि सीएम का वहां पर रहना एक कई मायनों में ये अहम भी माना जाता है। और जब भगवान की ये रथ यात्रा निकलेगी उस दौरान ये जो रथ यात्रा निकल रही है सीएम पटेल वहां पर मौजूद है, किस तरीके से पूजा अर्चना उन्होंने कल भी की थी और आज किस तरीके से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? जी देखिए, कल भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने जो रथ की पूजा है वो कल की थी। आज पहले में भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने जो भगवान के रथ से उनको खींच के जो मंदिर की जो रथ यात्रा है वो प्रस्थान करवाई है। मंदिर के बाहर वो लाए थे और अभी रथ यात्रा जो है अहमदाबाद शहर के अंदर आगे आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि मेरे आसपास जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भक्ति के रंग में लोग हैं वो अभी रंजित के हैं। कहीं पुलिस जवान है वो यहाँ पे मौजूद है। कहीं ना कहीं भारत माता के बीच दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो टैब्लो है वो यहाँ पे जो है वो बनाए गए हैं और भारत माता के जो दर्शन है वो यहाँ पे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति जो है वो यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं आस्था है, आस्था के साथ भारत के प्रति जो लोगों का लगाव है, जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और लगातार जो लोग हैं उस रथ यात्रा के अंदर जो शामिल है वो यहाँ पे हो रहे हैं। लोगों के अंदर जो उमंग है, उत्साह है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से अहमदाबाद की रथ यात्रा यहाँ पे निकल रही है तो यहाँ पे नारी शक्ति के भी दर्शन होते हैं, यहाँ पे दर्शन देशभक्ति के भी होते हैं, यहाँ पे दर्शन भगवान के भी होते हैं, क्योंकि आस्था लोगों की बहुत बड़ी इस जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी हुई है और लाखों की तादाद में ये भीड़ बता रही है कि भगवान के प्रति उनका कितना प्रेम है, कितनी आस्था। बिल्कुल बिल्कुल निकुल, जिस तरीके से हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि टैब्लोज लगातार वहां से गुजर रहे हैं, क्या क्या टैब्लोज वहां पर रखे गए हैं? एक ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड हमने नारी शक्ति के प्रतीक टैब्लो को देखा। आपके आसपास से जितने टैब्लोज गुजर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक बार जरा पीछे घुमाकर कैमरा दिखाइए और दर्शकों तक भी ये बात पहुंचाइए कि जब आज जगन्नाथ रथ यात्रा निकली है तो उसमें किस तरीके से देशभक्ति का रंग भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं कैमरा में खड़वाली तो जरूर से बोलूंगा कि वो अलग अलग जो टेबलोज है वो यहाँ पे दिखाए। कहीं ना कहीं जो टेबलोज है वो यहाँ पे जा रहे हैं, लोगों को जो है वो यहाँ पे प्रसाद बांटा जा रहा है। छोटे बच्चों के लिए जो खिलौने है वो यहाँ पे जो है वो बांटे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार ये जो भीड़ है वो यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी ओर आपको दिखाऊंगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ इस रथ यात्रा में एक अलग से दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो मन को एक तसल्ली दे, शांति दे, इस तरह के दृश्य है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जरूर है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं नारी शक्ति जो भारतीय वायुसेना और भारतीय आर्मी के अंदर है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। लगातार भारतीय सेना के दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग टेबलो है उसमें अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्था है वो की गई है। अलग अलग टेबलो पे अलग अलग जो दर्शन है वो यहाँ पे देख रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत की प्रति जो अपना प्रेम है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अंगदान के प्रति जो जागृति। बिल्कुल निकुल, तो आज की तस्वीरें जो आपने दर्शकों तक पहुंचाई है ये एक बेहद खास है, बेहद भव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद निकुल तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा की। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे देखिए, क्योंकि इस बार की जगन्नाथ रथ यात्रा में टैब्लोज भी देखने को मिले हैं जो भारत की यानी कि सेना की शौर्य गाथा को बयां करते हुए टैब्लोज यहाँ नजर आए हैं, जिसमें नारी शक्ति की झलक हमने देखी है। और भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकली है। अब ये पूरे
अहमदाबाद का भ्रमण करेगी और उसके बाद मंदिर की ओर एक बार फिर से आगे बढ़ेगी। तो जय जगन्नाथ भव्य उत्सव का आगाज हो गया है। जी हां, आज से 148वीं जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज हो गया है। गुजरात में भव्य रथ उत्सव का आयोजन भी किया गया। आपसे थोड़ी देर पहले हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखाई हैं। अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने और सीएम भूपेंद्र पटेल ने मंगल आरती की है। साथ ही पावन मौके पर लाखों श्रद्धालु पुरी आते हैं। पुरी की मान्यता तो आप सभी को पता है दर्शकों, क्योंकि जिस तरीके से भगवान पुरी, उड़ीसा के पुरी से भगवान अपने रथ पर सवार होकर जब निकलते हैं तो जाहिर सी बात है उस रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। माना यह भी जाता है कि यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और भगवान यानी कि देवी सुभद्रा रथों पर सवार होकर नगर के भ्रमण पर निकलते हैं। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का खास धार्मिक महत्व है। हर साल आषाढ़ शुक्ल तृतीया तिथि के दिन भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है और यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं। और इस बार तो सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में एआई का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो जिस तरीके से भव्य रथ यात्रा एक हमने अहमदाबाद की दिखाई और आज पुरी में भी रथ यात्रा निकलेगी, भव्य रथ यात्रा निकलेगी। अब से थोड़ी देर में और लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद है और इस बार